अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और आज हमारा टॉपिक है 8.4 सीड प्लांट्स। ये जो सीड प्लांट्स हैं ये एक्चुअली स्पर्मेटोफाइट्स भी कहलाते हैं और इससे पहले हम सीडलेस पॉस्क्यूलर प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज से हम सीड प्लांट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सीड प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली ज़मीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप कहलाते हैं। सक्सेसफुल क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस की कि इन्होंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अडॉप्ट किया और वो चेंजेस क्या थी एक्चुअली इनकी बॉडी में होने वाली कि सबसे पहले तो इन्होंने अपने फीमेल गमीटोफाइट, F.G का मतलब है फीमेल गमीटोफाइट, तो फीमेल गमीटोफाइट को डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स हैं, हिफाजती लेयर हैं, उनके अंदर कवर कर लिया ताकि ज़मीन पर मौजूद डिफरेंट टाइप की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसकी वजह से फीमेल गमीटोफाइट ज़ाया ना हो जाए, उसके अंदर मौजूद गैमेट पर असर ना पड़े। और उसके बाद जो इनकी नेक्स्ट एक्चुअली एडेप्टेशंस थी वो थी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी इनका जो फीमेल गमीटोफाइट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट उसमें फॉर्म होता है वो देन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और एम्ब्रियो उसके बाद जो है वो सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये इनकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एडेप्टेशन थी क्योंकि अगर डायरेक्ट जाइगोट को जर्मिनेट करना होता तो उसके पास टाइम नहीं होता। अगर वो जिस टाइम बना है उसे उसी टाइम जर्मिनेट करना होता और अगर वो ज़ाया हो जाता हर्श एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से तो वो ज़ाया हो जाता। लेकिन सीड की कंडीशन में कोई भी प्लांट जो है वो काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकता है, यानी इनकी डिफरेंट वाइबिलिटी होती है, कुछ की 6 ईयर्स 10 ईयर्स तक होती है, यानी सीड कंडीशंस में प्लांट्स जो हैं वो 10 ईयर्स तक भी रह सकते हैं और जब सुइटेबल कंडीशंस हो उस वक़्त ये जर्मिनेट करते हैं। तो एक्चुअली जो स्पर्मेटोफाइट हैं उनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ सीड किस तरह से हुई? तो एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए कुछ स्टेप्स है जो कि 3 स्टेप्स हैं और उनमें ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी का मतलब है 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनना। जैसा कि स्लेजिनेला से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि अगर हम स्लेजिनेला की स्ट्रोबिलस को देखें तो उसमें नीचे की तरफ मेगा स्पोरेंजिया बनती हैं और जिसके अंदर मेगा स्पोर्स बनते हैं, यानी फीमेल स्पोर्स बनते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, जबकि उसी स्ट्रोबिलस के ऊपर की तरफ कुछ स्पोरेंजिया बनती हैं जो कि माइक्रो स्पोरेंजिया कहलाती हैं और उसमें बनने वाले स्पोर्स माइक्रो स्पोर्स कहलाते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ तादाद में मेगा स्पोर सिर्फ 4 होते हैं जबकि ये तादाद में काउंटलेस हो सकते हैं। तो माइक्रो स्पोर मीन्स मेल स्पोर और मेगा स्पोर मीन्स फीमेल स्पोर। तो माइक्रो स्पोर्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं और वज़न में हल्के होते हैं, और मेगा स्पोर जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, तादाद में कम होते हैं, वज़न में ज़्यादा होता है और अपनी जगह पर ठहरा रहता है। तो ये चीज़ एक्चुअली स्लेजिनेला से स्टार्ट हुई और इसे हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं, यानी 2 अलग अलग किस्म के स्पोर्स का बनना। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो था एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट्स मीन्स जो एक्चुअली फीमेल गमीटोफाइट है उसके गिर्द कुछ हिफाजती लेयर बनी जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। सच जैसा कि हम यहाँ पर फीमेल गमीटोफाइट के अंदर देख सकते हैं कि ये जो लेयर्स हैं डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं जो कि गैमेट के गिर्द बनी हुई हैं। ये गैमेट सेंटर में मौजूद है और ये गमीटोफाइट प्लांट है, फीमेल गमीटोफाइट प्लांट, इसके गिर्द एक्चुअली ये लेयर्स बनी हुई हैं तो इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं और ये हिफाजती लेयर होती हैं। ये सेकेंड स्टेप था सीड फॉर्मेशन का। और उसके बाद सीड फॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप था वो था रिटेंशन ऑफ द मैच्योर मेगास्पोर इन द स्पोरेंजिया। जो मैच्योर मेगास्पोर है वो एक्चुअली स्पोरेंजिया के अंदर ही ठहरा रहा, वहाँ से मूव नहीं किया उसने। जैसा कि यहाँ पर ये जो मेगा स्पोर बना था वो एक्चुअली यहीं रहा और उसने ही फीमेल गमीटोफाइट यहीं बनाया और फिर उसका फीमेल गैमेट भी यहीं पर ही बना। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसी के अंदर इसे हम ओव्यूल कहते हैं और ये ओव्यूल ही एक्चुअली राइप होकर या मेच्योर होकर सीड की शक्ल, यानी यहीं पर ही इसी जगह पर जहाँ पर एग मौजूद है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है और फिर यहीं पर ही एक्चुअली एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसके बाद सीड फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो एवोल्यूशन ऑफ सीड के जो 3 स्टेप्स हैं उनमें ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट और रिटेंशन ऑफ द मैच्योर मेगास्पोर्स इन द स्पोरेंजिया,
ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए सीड फॉर्मेशन हुई या सीड एवोल्यूशन हुई।